नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं आपको साइंस से कुछ संबंधित कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके 10th एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इनसे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिएगा देखते हैं। पहले भार और द्रव्यमान में हम अंतर देखते हैं। देखिएगा भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होता है, जिस शक्ति से पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है वो उसका भार होता है। और किसी वस्तु के परिमाण की जो मात्रा होती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? w से करते हैं। और w बराबर क्या होता है? mg होता है। तो इस तरीके से देखिएगा द्रव्यमान ये है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ द्रव्यमान का गुणांक जो होता है वही भार होता है। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सदिश राशि। भार जो है वो सदिश राशि है और द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। तो गाइस सदिश राशि क्या है? सदिश राशि वो राशि होती है, देखिएगा सदिश राशि क्या होती है, जहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों हों, जहाँ दिशा और परिमाण दोनों हों उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो इस तरीके से भार में क्या है? दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये सदिश राशि हो जाएगी। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। दूसरा मात्रक इसका जो होता है भार का वो न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। यहाँ देखिएगा या लिख लीजिएगा, अथवा समझेंगे तो ग्राम प्रति किलोग्राम भी समझ सकते हैं आप, लेकिन ग्राम या किलोग्राम होता है। चौथा, वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, जबकि वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। देखिए वस्तु का भार है, जैसे कि हम पृथ्वी पर बात करें, पृथ्वी पर चंद्रमा का भार किसी वस्तु का भार अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वही भार कितना हो जाएगा? 60/6 हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो इस तरीके से चंद्रमा का भार जो होगा वो 10 किलोग्राम होगा चंद्रमा पर, और पृथ्वी पर कितना होगा? उसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम होगा। और जबकि द्रव्यमान जो होता है, वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा दूरी जो होती है वो किसी भी वस्तु की, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और वो इस तरीके से पहले ए बिंदु से बी बिंदु पर जाती है और बी से सी बिंदु पर आ जाती है, इस तरीके से देखिएगा, और सी से वो फिर ए बिंदु पर आ जाए। अगर ये 10 किलोमीटर चला है, ये 5 किलोमीटर चला है और ये 6 किलोमीटर चला है, तो इनकी दूरी जो होगी वो 10, 5, 15, 6, 21 किलोमीटर दूरी चल ली जाएगी। जबकि अगर हम इसी के विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक बिंदु क्या था? यहाँ से प्रारंभ किया और लौटकर यहीं पर आ गया, तो इस वस्तु का जो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा। जबकि दूरी कितनी है? दूरी आपकी 21 किलोमीटर बैठी, जबकि विस्थापन जो था वो कितना हो गया? 0 हो गया। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति लगातार चलता है तो उसकी दूरी क्या होगी? जितने समय तक वो चला, जितनी दूरी चला वो उसकी दूरी हो जाएगी। जबकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी जो होती है वो विस्थापन होती है। जिस तरीके से यहाँ पर ये कितनी हो गई? 0 हो गई। दूसरा केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। और तीसरा शून्य नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। दूरी 21 किलोमीटर हो गई, जबकि विस्थापन कैसा हो गया? 0 हो गया। यदि कोई व्यक्ति जिस बिंदु से चला है लौटकर फिर वही बिंदु पर आ जाए तो वो दूरी तो चलेगा, लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो उसका विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। अब देखिएगा गाइज, हम देखते हैं ये चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल जो होती है वो प्रति एकांक समय में चली गई दूरी होती है, मतलब एक एकांक समय में या 1 सेकंड में हम जितनी दूरी चलते हैं वो चाल होती है। जबकि अगर वेग की बात करें तो प्रत्येक एकांक समय में चला विस्थापन, यानी कि वेग, अगर विस्थापन की बात की गई है जहाँ पर विस्थापन शामिल है तब वो वस्तु क्या हो जाएगा? वो वेग हो जाएगा, वो राशि वेग हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा? अगर दूरी है तो चाल हो जाएगी। चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय, जबकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यूनिट सेम रहेगी क्योंकि चली गई दूरी को भी हम मीटर में ही मापेंगे और
विस्थापन को भी मीटर में ही मापेंगे तो देखिएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक, और यहाँ पर चली गई दूरी को भी हम मीटर से मापेंगे और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखिए यूनिट इसकी भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और यूनिट इसकी भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। जबकि चाल जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चली गई दूरी अदिश है। अब यहाँ पर विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है तुम्हारा सदिश, ठीक है। अब सदिश का क्या, अगर हमें किसी भी, यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, वेग जो है वो क्या है, वेग व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि में अगर एक भी राशि ऐसी है जो आपकी सदिश है तो वो राशि जो निकलेगी वो सदिश निकलेगी, जबकि अगर एक भी अदिश है तो वो राशि अदिश निकलेगी। तो यहाँ पर आई थिंक गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और बेहतर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, खासकर 10th के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स और कंपटीशन एग्ज़ाम के स्टूडेंट इसके जो मात्रक वगैरह हैं, यूनिट वगैरह हैं, उनको ध्यान से पढ़ लें, जिससे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस उनका परीक्षा में आए अच्छे से कर पाएँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।